ठीक है। जो नया टॉपिक है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में हम लोग देखेंगे होता क्या है, हमें क्या फाइंड करना होता है। देखो हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज में 7.1 में हमने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। इसमें होता क्या है, बेसिकली हमें क्वेश्चन में पॉइंट्स के बीच में जो लाइन सेगमेंट बनता है ना, उसके बीच का रेशो फाइंड करना है हमें, ठीक है। सो रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है जिसे हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है, देखो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए जो सेक्शन फॉर्मूला निकाला जाएगा वो होगा m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए होगा। फिर वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, सेम m1y2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये दोनों पॉइंट जो है सेक्शन फॉर्मूला का है, मतलब इसमें रेशियोज देखा जाएगा। ये जो हमारा m1 और m2 है ना, इन्हें हम बोलते हैं रेशियोज, ठीक है। तो जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पाओगे एक्सरसाइज 7.2 का, क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ये -1 और 7, एंड सेकेंड पॉइंट इज 4, -3, ठीक है। इन द रेशो आपको गिवन है, रेशो कितना है बोलो, 2:3। अब यहाँ पे m1 देखो क्या क्या चीजें गिवन है वो हम देख लेते हैं। दिस इज योर x1 y1, ये आपका x2 y2 है, और ये आपका m1 और m2 है। आपको कोऑर्डिनेट निकालना है इस पॉइंट्स का कि भाई ये वाला पॉइंट कितने, मतलब जो रेशो किसने कौन, वो पॉइंट निकालना है कि इन दोनों पॉइंट्स को जब एक लाइन सेगमेंट बनाएगा ये दोनों पॉइंट से मिलके, तो इतने रेशो में डिवाइड करेगा कोई एक पॉइंट, वो पॉइंट को निकालना है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट को निकालना है। तो मान लेते हैं लेट द x एंड y इज द कोऑर्डिनेट which the given points in the ratio of 2:3, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमें लाइन लिख दिया कि ये x y पॉइंट्स लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चलो जी, m1 कितना है आपके पास 2, x2 कितना है आपके पास 4, प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है -1 डिवाइडेड बाय 2 + 3। चलो बच्चों यहाँ पे सॉल्व करो, 8, यहाँ देखो 3 - 1 इज -3/5, इट इज 5/5 विच विल बी कैंसल्ड आउट विद 1, सो द वैल्यू ऑफ x इज 1। ऐसे ही आप y कोऑर्डिनेट के लिए निकालो, तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, y के लिए हो जाएगा सेम फॉर्मूला, बट टर्म वेरिएबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। y x की जगह y रख दो, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। नाउ m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास बताओ, -3, फिर m2 कितना है 3, y1 कितना है 7, सो 2 + 3 इट इज -6 प्लस 21/5। ये कितना हुआ बच्चे, y बराबर कितना हो जाएगा 15, 15/3, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, सो 3, y इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गया, सो द पॉइंट्स आर x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू 3, सो ये आपके पॉइंट्स आ गए, ठीक है। चलो इसको नोट करो। तो अब हम क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -1। सारे बच्चे अपनी बुक्स में देखेंगे क्वेश्चन। ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है, ठीक है। बी पॉइंट्स क्या गिवन है, -2, -3, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट को ना डिवाइड कर रहा है, ठीक है, कोई पॉइंट्स जो कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट डिवाइड किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 2 पॉइंट्स होंगे। लेट इट बी दिस इज योर P एंड दिस इज योर Q, है ना।
ये होगा ना, ये x1 ले लो, y1 ले लो, या फिर इसको मैं ऐसे करता हूं, इसको स्मॉल x स्मॉल y यूज कर लेते हैं, इसको कैपिटल X एंड कैपिटल Y यूज कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस पता लग जाएगा उसमें। देखो अच्छा, तो इस पॉइंट्स के लिए आपको रेशो मेंशन है, रेशो पता लग गया। देखो अगर मैं P पॉइंट की बात करूं तो P वाला पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, कितने रेशोज में डिवाइड कर रहा है। देखो इसके इधर वाला कितने पार्ट्स है, 1, इसके इस साइड कितने पार्ट्स हैं, 2, 1 2, सो 1:2 हो गया इसके लिए। क्लियर है, M1 M2 आ गया। चलो तो यहां पे एक लाइन लिखनी होती है हमें, द पॉइंट P which is x, y is dividing the line segment AB in the ratio 1:2। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारे पास M1 और M2 की वैल्यू मिल गई, और ये x1 y1 रहेगा, ये x2 y2 रहेगा। तो चलो जी, P पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, x क्या हो जाएगा, M1 x2 बोलो प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, चलो जी, M1 की वैल्यू कितनी है, 1, x2 कितना है, -2, फिर प्लस M1 कितना है, M2 कितना है, 2, x1 कितना है, 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -2 प्लस 8 3 कितना हो गया, 6/3 विच इज 3। ये होगा 2, सो x इज योर 2। अब हम क्या करेंगे, y निकालेंगे, तो y निकालो, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला M2 डिवाइडेड बाय प्लस M2। चलो जी, M1 सेम रहेगा, y2 क्या है, -3 प्लस 2, y1 कितना है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कितना हो गया, -3 -2 डिवाइडेड बाय 3, इट इज -5/3। ठीक है जी, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्लियर हो गया, सो पॉइंट्स क्या आ गया, द पॉइंट P क्या मिल गया हमें, 2, -5/3। ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट्स के लिए, मतलब Q पॉइंट के लिए निकालो, कोऑर्डिनेट क्या होगा, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो, सो फॉर द पॉइंट Q, देखो द पॉइंट Q कैपिटल X कैपिटल Y is dividing the line segment AB in the ratio, कितने रेशो में, 2:1। देखो वैसे 2:1 होगा कि नहीं, इस वाले पॉइंट Q पॉइंट को कितने रेशोज में डिवाइड हो रहा है, ये वाले साइड देखो कितने रेशोज में है, 2, 1 and 2 और 1, तो 2:1, 2:1 में आ गया। चलो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, तो यहाँ पे वेरिएबल कैपिटल X लेना है, क्यों, क्योंकि हम x के x कोऑर्डिनेट को फाइंड करने वाले हैं, मतलब Q के x कोऑर्डिनेट को फाइंड कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, M1 M2 डिवाइडेड बाय, चलो जी वैल्यू डालो, M1 कितना हो जाएगा 2, x2 कितना हो जाएगा -2, M2 कितना है 1, x2 कितना है, सॉरी x1 कितना होगा 4 डिवाइडेड बाय 2 + 1 कितना हो गया, -4 + 4 3, क्या हो गया 0। ठीक है, फिर y कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, M1 y2 + M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 + M2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, y2 कितना है -3, y1 कितना है -1, -6 -1/3, इट इज -7/3। तो देखो पॉइंट्स क्या हो गया, पॉइंट Q क्या हो गया 0, -7/3। ये बच्चे आंसर है। सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। चलो इसको नोट करो।